शराबबंदी जो लागू की गई है, दोहरी चुनौती उनके सामने है। एक और तो माफिया पर नकेल कसना, दूसरे अपने पुलिसकर्मियों को कठोर बनाना। हो सकता है कि अपनी फजीहत होकर देख करके सरकार का मन बदला हो और नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि कुछ बड़े कदम उठाए जाए, कुछ अंकुश लगे, ताकि जो बदनामी हुई है उसकी सफाई हो सके, चेहरा चमकाया जा सके। नीतीश जी अब ये बिल्कुल तय कर चुके हैं कि हर हाल में इसको कठोरता से लागू करें, और उसी के प्रतीक हैं राजेंद्र भट्टी। और वो बिल्कुल अगर उनके हैंड मिलता है तो निश्चित रूप से सफल होंगे और ये बिहार के लिए उपलब्धि है। खतरे की ओर सचेत कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप अवैध काम कीजिएगा तो संकट में पड़ सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा, सहज भाव में कहा कि पिएगा तो मरेगा। बारे में ये आमतौर पर चर्चा है, बहुत बड़ा ऑफिसर रहे हैं और बाहुबलियों पर नकेल उन्होंने खूब मुस्तैदी के साथ कसा, चाहे प्रभुनाथ सिंह हो या आनंद सिंह के भाई दिलीप सिंह हो या शिवानंद साहब को दिन हो, इन लोगों पर तो नकेल कसने में कामयाब हो गए। क्या बाहुबलियों से इतनी बड़ी चुनौती बिहार में अब शराबबंदी? नेशनल पॉलिटिक्स में जब जाएंगे तो एक साफ सुथरी और चमकदार छवि जो उनकी पहले रही है, उस छवि को पाने की जद्दोजहद में, और उसी जद्दोजहद में राजविंदर सिंह भट्टी को यहाँ लाया गया। नीतीश कुमार जी कमजोर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2005 में पहली बार सरकार में आए उस समय और अभी जमीन आसमान का फर्क। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में नए डीजीपी के तौर पर राजविंदर सिंह भट्टी ने पिछले दिन सोमवार की देर रात पदभार ग्रहण किया और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठकें भी चल रही हैं। एसके सिंघल का कार्यकाल खत्म हुआ, अब नए डीजीपी के तौर पर इनके सामने कई चुनौतियां होंगी। किस प्रकार से बिहार में वो आगे काम कर पाएंगे और पुलिस प्रशासन को नियंत्रण में रखते हुए आम जनता के साथ उनका सहयोग रहेगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहले जो डीजीपी बने हैं आरएस भट्टी साहब, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें किसी को संदेह नहीं है कि आरएस भट्टी एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पदाधिकारी हैं, और जहां ये रहे हैं अपनी छाप छोड़ी है, विशिष्ट छाप छोड़ी है, और कोई अपराधियों के साथ कोई मरवत नहीं करते, बिल्कुल सख्ती से पेश आते हैं। तो जहां ये रहे अपराध का ग्राफ काफ़ी कम होता रहा है। मगर अभी की चुनौतियां बड़ी व्यापक हैं और जटिल भी है स्थितियां, तो उसमें कैसे निपट पाएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उनको इसी के लिए लाया गया है कि शराबबंदी जो सरकार की ओर से लागू की गई है उसको सफल बनाएं। तो और दूसरे की अपराध भी बढ़ा हुआ है, तो अपराध तो खैर घटता बढ़ता रहता है, वो उतना जटिल समस्या नहीं है, मगर शराबबंदी बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे इसको सफल बनाया जाए। और अभी बिहार में बिल्कुल वो सिर्फ दिखावे का है, सिर्फ कागजों में वो कानून है, धरती पे कहीं लागू नहीं है। तो वो कैसे निपटेंगे? हालत ये है कि जब पुलिस बल जाता है कहीं छापेमारी करने तो उस पर शराब माफिया के लोग हमला कर देते हैं। दूर देहात की बात छोड़ दीजिए, पटना में मीठापुर गुमटी के पास दिन दहाड़े कुछ महीने पहले पुलिस बल पर हमला हो गया था, जब वो गई थी वहाँ छापेमारी करने या किसी को पकड़ने शराब से संबंधित कारोबार में लगे लोगों को। तो सिपाहियों का माथा फूट गया और अंत में भागना पड़ा पुलिस बल को। पटना में राजधानी में से छापेमारी करने गए काम को बीच में छोड़ करके भागना पड़ा हमले से बचने के लिए। उसमें एक सिपाही का सर भी फूट गया, कई दिनों तक वो अस्पताल में रहा। तो इस हालत में जबकि एक और जो शराब माफिया हैं वो अपना समानांतर सत्ता चला रहे हैं पूरे बिहार में, पटना से लेकर के सुदूर देहात तक उनकी समानांतर सत्ता चल रही है। उस सत्ता को तोड़ना और दूसरे की शराब माफिया और शराब कारोबार से जुड़े लोगों और पुलिस के बीच जो दोस्ती हो गई है, जो मित्रता है, उस मित्रता को कैसे तोड़ना, ये दोहरी चुनौती उनके सामने है। एक और तो माफिया पर नकेल कसना, दूसरे अपने पुलिसकर्मियों को कठोर बनाना, ये डबल चुनौती उनके सामने है। अब वो कैसे निपट पाएंगे? और तीसरी चुनौती है कि सरकार और सत्तारूढ़ दल के लोग भी
क्योंकि उनका भी दखल रहता है। और जब तक फ्री हैंड नहीं मिलेगा तब तक पुलिस सफल नहीं हो सकती है। वो हम देख चुके हैं कि कैसे अच्छे अधिकारी भी फेल हो जाते हैं। तो के पाठक इसके उदाहरण हैं। पहली बार जब मद्य निषेध सचिव उनको बनाया गया था तो उन्होंने अपना कड़क अंदाज दिखाया, जो उनका स्टाइल है काम करने का, और नालंदा में ही पकड़ लिया। जदयू के एक बड़े नेता को वहाँ पकड़ लिया तो दबाव पड़ा, छोड़ दिया गया उनको, केस नहीं हुआ उन पर। तो उसके बाद नाराज़ होकर के उन्होंने पद छोड़ दिया था। मगर फिर जब स्थिति बिगड़ी तो फिर नीतीश कुमार को लाना पड़ा उनको। मगर दूसरी बार में वो फ्लॉप होते दिख रहे हैं। के पाठक जैसा अधिकारी भी, जो अपने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी और बेवाकपन के लिए जाना जाता है, वो शराबबंदी कराने में फेल रहा है। जबकि सरकार का उन्होंने काफ़ी खर्च भी कराया, ड्रोन और क्या क्या चीज़ें, कुत्ता और ट्रेनिंग और ये और वो, पुलिस बल में वो आबकारी सिपाहियों में वृद्धि, ये सब चीज़ें हुई, मगर कोई सफलता नहीं मिली। तो अब भट्टी साहब क्या करते हैं ये और कैसे करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। उनके बारे में ये आमतौर पर चर्चा है कि बहुत कड़क ऑफिसर रहे हैं और बाहुबलियों पर नकेल उन्होंने खूब मुस्तैदी के साथ कसा। चाहे प्रभुनाथ सिंह हो या आनंद सिंह के भाई दिलीप सिंह हो या सिवान में शहाबुद्दीन हो, इन लोगों पर तो नकेल कसने में कामयाब हो गए। क्या बाहुबलियों से इतनी बड़ी चुनौती बिहार में अब शराबबंदी हो गई है कि अब इसको लेकर शंका है कि सफल होगा कि नहीं होगा? सरकार जब कमज़ोर हो जाती है, सरकार का मुखिया जब अपनी इच्छा शक्ति खो देता है, तो वही हश्र होता है जो आज देखने में मिल रहा है। तो नीतीश कुमार जी कमज़ोर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार का जो रुतबा था 2005 में जब पहली बार वो सरकार में आए थे, उस समय और अभी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो अभी एक चैनल ने स्टिंग किया है वो देखा है सबने कि कैसे जो सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि कैसे कैसे शराब बिक रहा है चारों ओर, सबकी जानकारी में है, और कैसे नेता मंत्री अधिकारी सारे लोग पीते हैं, 90% लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे लगाम लगेगा, ये बड़ी समस्या है। और मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कि अनभिज्ञ हैं, वो भी जान रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन में कुछ भी नया नहीं दिखाया गया है, जो है वो सब लोग जानते हैं, बिहार का हर आदमी जानता है कि भले दुकान नहीं है, बोर्ड नहीं कहीं टंगा हुआ है कि यहाँ शराब बिकती है, मगर हर जगह उपलब्ध है। जो पीने वाले लोग हैं उनके लिए सहज भाव में मिल जा रहा है, घर पर आ जा रही है शराब। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती है। और दूसरे कि मुख्यमंत्री लगातार रिव्यू भी करते रहते हैं, हर महीने 2 महीने पर मीटिंग करते हैं, पुलिस की, आबकारी की, इसकी उसकी, तमाम विभागों की, मगर उसका कोई इम्पैक्ट, कोई असर नहीं दिखता है। तो इसका मतलब कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, वो दिखावे के लिए कर रही है ज़रूर कि हम देखिए सजग हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, मगर जैसे जैसे प्रयास होता है वैसे वैसे बिक्री और बढ़ रही है। जब इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर राजविंदर सिंह भट्टी क्या कर लेंगे? अब यही तो देखने वाली बात है। हो सकता है कि अपनी फजीयत होते देख करके सरकार का मन बदला हो और नीतीश कुमार जी चाह रहे हो कि कुछ कड़े कदम उठाए जाए, कुछ अंकुश लगे, ताकि जो बदनामी हुई है उसकी कुछ भरपाई हो सके, चेहरा कुछ चमकाया जा सके। शराब से जिस प्रकार से छपरा में ये घटना घटी है और लगातार घटते ही आ रही है, आगे 24 का चुनाव है, फिर 25 का चुनाव है, क्या उन चुनौतियों से अब लड़ने की तैयारी में महागठबंधन है कि किसी कड़क ऑफिसर को लाया जाए जो आगे की राह उनके लिए आसान कर सके? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और ये पूरी संभावना इस बात की है कि जो नीतीश कुमार जी ने जो अभियान एक चलाया है कि वो सेंट्रल राजनीति में जाएंगे और यहाँ की सत्ता सौंपेंगे तेजस्वी यादव को, वो कह भी चुके हैं सार्वजनिक रूप से। तो नेशनल पॉलिटिक्स में जब जाएंगे तो एक साफ सुथरी और चमकदार छवि होनी चाहिए जो उनकी पहले रही है। उस छवि को वो पाने की जद्दोजहद में है, और उसी जद्दोजहद में राजविंदर सिंह भट्टी को, RS भट्टी जी को यहाँ लाया गया है। तो अगर भट्टी जी सफल हो जाते हैं, फ्री हैंड मिलता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भट्टी सफल होंगे। सरकार अगर चाह ले और उनको फ्री हैंड दे दे तो भट्टी बिल्कुल सफल होंगे, और वो सफल होंगे तो इसका मतलब ये है कि सरकार सफल हुई, और उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलेगा मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री की आगे की राह जो है, राजनीतिक राह, राष्ट्रीय राजनीति में जाने की और
विपक्षी एकता की, उसको लीड करने की विपक्ष को, तो उसमें इनको सहूलियत होगी। और इसीलिए हमको लगता है कि भट्टी साहब को लाया गया है ताकि वो आगे की राह, इनकी राजनीतिक राह जो है वो सुगम बनाएं, और फ्री हैंड देते हैं तो बिल्कुल सफल होंगे। लेकिन आजकल नीतीश कुमार का एक बयान पूरे देश भर में चर्चा में है, पिएगा तो मरेगा। अभी इस सवाल को लेकर उनकी छवि बनी है या बिगड़ी है? नहीं, ये मुख्यमंत्री के रूप में शायद कहना उचित नहीं होगा कि पिएगा तो मरेगा, मगर एक तरह से ये बात सही भी है, क्योंकि जब शराबबंदी है और वैध रूप से शराब नहीं मिल रही है, तो अवैध रूप से जो शराब मिल रही है वो कैसी है, क्या है, जहर है कि अच्छी चीज़ है, ये तो किसी को जानकारी नहीं है। तो इसलिए वो उस खतरे की ओर सचेत कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप अवैध काम कीजिएगा तो संकट में पड़ सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा, सहज भाव में कहा कि पिएगा तो मरेगा। तो ये उसी अंदाज में लेना चाहिए कि वो बिहार के लोगों को सचेत कर रहे हैं, सजग बना रहे हैं कि आप इस काम को छोड़िए, मत पीजिए, शराब अच्छी चीज़ नहीं है। ये सब लोग कहते हैं कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है, हालांकि उनके सहयोगी इस पर जब तब सवाल उठाते रहते हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। नीतीश कुमार का जो महत्वाकांक्षी योजना है शराबबंदी और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अभी उम्मीद है कि जो राजविंदर सिंह भट्टी हैं, नए डीजीपी बने हैं, पदभार भी ग्रहण कर लिया है, उम्मीद उनसे लगाई जा सकती है कि वो ठीक कर सकते हैं। हाँ, उम्मीद लगाई जा सकती है, और शायद इसीलिए नीतीश कुमार ने उनको बुलाया भी है। जब उन्होंने मन बना लिया है तभी उनको बुलाया है, क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं थे। 2 और नाम थे डीजीपी के लिए, उनको भी वो सेलेक्ट कर सकते थे, मगर भट्टी जी का नाम तीसरे नंबर पर था और उसको उन्होंने सेलेक्ट किया। तो नीतीश जी अब ये बिल्कुल तय कर चुके हैं कि हर हाल में इसको कठोरता से लागू करना है, और उसी के प्रतीक हैं राजविंदर भट्टी। और वो बिल्कुल अगर फ्री हैंड मिलता है तो निश्चित रूप से सफल होंगे, और ये बिहार के लिए ये उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, डीजीपी के तौर पर अब पदभार ग्रहण कर चुके हैं राजविंदर सिंह भट्टी, और उनसे हर कोई उम्मीद लगा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी मेंटेन करेंगे। साथ ही साथ जो शराबबंदी को लेकर सरकार की फजीहत पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है, आगे ना हो, इसको लेकर बेहतर तरीके से जमीनी स्तर पर वो काम कर सकते हैं। और पुलिस को लेकर जो खबरें चलती हैं कि बिना पुलिस के मिली भगत के जहरीले शराब नहीं बिक सकते हैं, या फिर शराबबंदी की विफलता में पुलिस का ही हाथ है, तो अब देखना है कि डीजीपी के तौर पर राजविंदर सिंह भट्टी कितने कामयाब हो पाते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।